सो द क्वेश्चन इज, अगर हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को 1 2 3 इस तरीके से अगर हम लोग नहीं स्पेसिफाई कर सकते हैं, देन द क्वेश्चन इज हाउ आर वी गोइंग टू स्पेसिफाई द फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू, जो बेसिकली हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू ऑर्डर दिस फ्रेगमेंट्स फॉर दिस ओरिजिनल डायग्राम। ठीक है, तो आइडिया इज एज फॉलोस कि जो एक पर्टिकुलर, मैं अगर किसी भी डायग्राम को एक फ्रेगमेंट लेता हूँ, उस फ्रेगमेंट से पहले जो नंबर ऑफ डेटा बाइट्स है उसको मैं काउंट करूँगा, एंड वही होगा उस फ्रेगमेंट के लिए जो फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू। अगेन आई रिपीट, एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट, लेट्स से दिस फ्रेगमेंट, इस फ्रेगमेंट से पहले मैं, यानी कि इस डायग्राम को जब मैं फ्रेगमेंटेशन कर रहा हूँ, फ्रेगमेंटेशन करने के बाद ये जो फ्रेगमेंट है इससे पहले जो नंबर ऑफ डेटा बाइट्स है उसको मैं काउंट करूँगा, एंड वही होगा इस फ्रेगमेंट का फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फ्रेगमेंट है, दिस इज द फर्स्ट फ्रेगमेंट, तो इससे पहले कोई भी फ्रेगमेंट नहीं है। अगर इससे पहले कोई भी फ्रेगमेंट नहीं है, दैट मीन्स इससे पहले कोई भी फ्रेगमेंट पर कोई भी नंबर ऑफ बाइट्स नहीं है। दैट मीन्स जो पहला फ्रेगमेंट है इसके लिए फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू क्या आएगा, 0। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर नेक्स्ट फ्रेगमेंट को पिक करता हूँ, ये जो फ्रेगमेंट है इससे पहले जो भी फ्रेगमेंट्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ डेटा बाइट्स है उसको मैं काउंट करूँगा। आई एम गोइंग टू एक्सक्लूड दिस हेडर पार्ट। ठीक है, हेडर पार्ट्स में 20 बाइट्स है, इसको मैं काउंट नहीं करूँगा। आई एम गोइंग टू काउंट इस फ्रेगमेंट से पहले जो फ्रेगमेंट है, यानी कि ये फ्रेगमेंट, इसमें जो नंबर ऑफ डेटा बाइट्स है यानी कि 180, ये पार्ट, इसको मैं जो फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू है फॉर दिस फ्रेगमेंट, इसमें मैं स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली इस फ्रेगमेंट के लिए क्या होगा, इस फ्रेगमेंट से पहले जो भी फ्रेगमेंट्स है उनमें जो नंबर ऑफ डेटा बाइट्स है यानी कि 180 प्लस 180 यानी कि 360। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब जब रीअसेंबली का प्रोसेस हम लोग स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो रीअसेंबलिंग प्रोसेस में हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को यूज़ करके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनमें जो रिलेटिव ऑर्डर है उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, नाउ ये जो फ्रेगमेंट है, जब इस राउटर में जाके हम लोग इस फ्रेगमेंट को फर्दर फ्रेगमेंट करेंगे तो इससे हम लोगों के पास 2 फ्रेगमेंट आएगा। अब ये जो 2 फ्रेगमेंट है इनमें हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू क्या स्पेसिफाई करेंगे, दैट वी नीड टू आंसर। ठीक है, ये जो फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट इस फ्रेगमेंट का पहला फ्रेगमेंट है। इस फ्रेगमेंट से पहले हम लोगों के पास फ्रेगमेंट्स है, एक फ्रेगमेंट है, यानी कि इस फ्रेगमेंट से पहले जो फ्रेगमेंट्स है उसमें जो नंबर ऑफ डेटा बाइट्स है वो है 180। तो इट इज़ नेचुरल कि ये जो फ्रेगमेंट है इससे पहले जो फ्रेगमेंट्स है उनमें जो नंबर ऑफ डेटा बाइट्स है वो भी क्या होगा, 180 होगा, है ना। यानी कि कुछ इस तरीके से हम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो एक फ्रेगमेंट को मैं अगर फर्दर फ्रेगमेंटेशन करता हूँ, तो फर्दर फ्रेगमेंटेशन करने के बाद जो पहला फ्रेगमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू होगा वो जो ओरिजिनल फ्रेगमेंट है, जिसको फ्रेगमेंट करके मेरे पास ये 2 फ्रेगमेंट है, उस ओरिजिनल फ्रेगमेंट ऑफसेट में जो फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू है उसके साथ इक्वल है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो सेकेंड फ्रेगमेंट है, इस सेकेंड फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू क्या आना चाहिए। इस सेकेंड फ्रेगमेंट में इस फ्रेगमेंट से पहले 180 बाइट्स है, 180 बाइट ऑफ डेटा पार्ट है। ठीक है, अब इस फ्रेगमेंट में हम लोगों के पास 90 बाइट्स है, तो 180 प्लस 90 बाइट्स यानी कि 270। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड रियलाइज कि जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू, मोर फ्रेगमेंट वैल्यू, इसको जब हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं फॉर ईच फ्रेगमेंट, तब हर एक फ्रेगमेंट को हम लोग इंडिपेंडेंटली, जो जहाँ से वो डायग्राम फ्रेगमेंट हुआ है उससे शुरू होकर इंडिपेंडेंटली हर एक फ्रेगमेंट को हम लोग जो डेस्टिनेशन होस्ट है उसमें हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ओरिजिनल डायग्राम है इसको हम लोगों ने 4 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला फ्रेगमेंट, इस फ्रेगमेंट को मैंने फर्दर 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया है, यानी कि ये 2 फ्रेगमेंट, टोटल 3 फ्रेगमेंट, एंड उसके बाद लास्ट जो फ्रेगमेंट है, यानी कि 4 फ्रेगमेंट्स में हम लोगों ने इस ओरिजिनल डायग्राम को फ्रेगमेंट किया है। अब जो रीअसेंबलिंग प्रोसेस है इसे हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि ये 4 फ्रेगमेंट्स जब डेस्टिनेशन होस्ट में रीच करेगा, डेस्टिनेशन होस्ट किस तरीके से जो रीअसेंबल है इन फ्रेगमेंट्स का इन ऑर्डर टू गेट द ओरिजिनल डायग्राम, उसको वो इनिशिएट करता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। नाउ नोट दैट जब ये 4 फ्रेगमेंट्स
जो डेस्टिनेशन होस्ट है उसमें अगर रीच करता है, लेट्स से ये 4 फ्रेगमेंट्स डेस्टिनेशन होस्ट में रीच कर गया, उसके बाद क्या हम लोग फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को सॉर्ट करके, क्या हम लोग जो डेस्टिनेशन होस्ट है इसमें हम लोग जो रीअसेंबल प्रोसेस है इसे हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, रीअसेंबल के लिए अगर किसी भी अगर फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करके ओरिजिनल डायग्राम को हम लोगों को पढ़ना है, नेसेसरी कंडीशन यह है कि सभी जो फ्रेगमेंट्स है वो डेस्टिनेशन होस्ट में रीच करना चाहिए, और उसके बाद हम लोग उन फ्रेगमेंट्स का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को फाइंड करेंगे यूजिंग द फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू, एंड उसके बाद ओरिजिनल डायग्राम को हम लोग रिट्रीव करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये जो 4 फ्रेगमेंट्स है, दिस फ्रेगमेंट, दिस फ्रेगमेंट, दिस फ्रेगमेंट एंड दिस फ्रेगमेंट, ये 4 फ्रेगमेंट्स जो डेस्टिनेशन होस्ट है उसमें रीच कर गया। रीच करने के बाद जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो डेस्टिनेशन होस्ट इन 4 फ्रेगमेंट्स का जो फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू है, लेट्स से उसको एक सॉर्टेड ऑर्डर में पुट करता है। तो 0, 180, 270 एंड 360, तो टोटल 4 फ्रेगमेंट्स है, 0, 180, उसके बाद 270 एंड एंड में जाके 360। ओके, नाउ मेरा जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो अगर ये जो 4 फ्रेगमेंट्स हैं इनको रिसीव, इस फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट एंड ये फ्रेगमेंट, इसको रिसीव करने के बाद उनमें जो फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू है उनको अगर सॉर्ट करता है, सॉर्ट करने से उसे ये मालूम हो जाएगा कौन सा फ्रेगमेंट फर्स्ट फ्रेगमेंट है, कौन सा फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट है, कौन सा फ्रेगमेंट थर्ड फ्रेगमेंट है एंड कौन सा फ्रेगमेंट फोर्थ फ्रेगमेंट है। तो सॉर्ट करने से उसे उन 4 फ्रेगमेंट्स का जो रिलेटिव ऑर्डर है वो मिल जाएगा, एंड उसके बाद वो उस रीअसेंबल प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। बट देयर इज़ ए प्रॉब्लम क्या है, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, लेट्स से ये जो लास्ट फ्रेगमेंट है इसमें हम लोगों ने फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को क्या स्पेसिफाई किया है, 0। तो डेस्टिनेशन होस्ट, लेट्स से ये फ्रेगमेंट रीच हुआ है, ये फ्रेगमेंट रीच हुआ है एंड ये फ्रेगमेंट रीच हुआ है, यानी कि ये फ्रेगमेंट, लेट्स से ये फ्रेगमेंट रीच हुआ है, ये फ्रेगमेंट रीच हुआ है एंड ये जो लास्ट फ्रेगमेंट रीच हुआ है, ये वाला फ्रेगमेंट जो डेस्टिनेशन होस्ट है उसमें रीच नहीं हुआ है। तो जब डेस्टिनेशन होस्ट जो लास्ट फ्रेगमेंट है यानी कि फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू विथ फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू 360, इसको जब चेक करेगा उसमें ये पाएगा मोर फ्रेगमेंट वैल्यू क्या है, 0 है। मोर फ्रेगमेंट वैल्यू इस फ्रेगमेंट के लिए क्या है, 0 है। फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू 360 है। ठीक है, 360। तो इस वैल्यू को रिसीव करने के बाद उसे ये मालूम हो जाएगा कि जो लास्ट फ्रेगमेंट है वो रीच कर गया है, और रीच करने के बाद वो अगर जो, यानी कि उसके पास इस तरीके से 0, 180 एंड 360, ये 3 फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू उसके पास है। उसने सॉर्ट किया और रीअसेंबल स्टार्ट कर दिया। ये फ्रेगमेंट अभी तक डेस्टिनेशन होस्ट में रीच नहीं किया है, तो जो ओरिजिनल डायग्राम है उसको हम लोग रिट्रीव नहीं कर सकते अगर हम लोग सिर्फ सॉर्टिंग जो टेक्निक है उसको अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। तो हम लोगों को एक डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करना होगा। फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू को सॉर्ट करने के बाद अगर हम लोग रीअसेंबल प्रोसेस स्टार्ट कर देते तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वी नीड समथिंग मोर। हम लोगों को एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए। रीअसेंबल जो प्रोसेस है उस रीअसेंबल करने के बाद, फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करने के बाद जो ओरिजिनल डायग्राम है उसको रिट्रीव करने के लिए हम लोगों के पास एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।